गाइस, अब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देख लिया है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल में जो होते हैं वो उसकी डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना। लीनियर के पास 1 होता है बिकॉज उसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक के पास 2 बिकॉज उसकी डिग्री 2 है, एंड क्यूबिक के पास 3 बिकॉज इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमारा क्या मतलब है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं बाय लुकिंग एट इट्स ग्राफ। हमने डिग्री से तो देख लिया कि किसी पॉलिनोमियल के पास जीरो है कि नहीं है और कितने हैं। अब हम ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमारा क्या मतलब है? इट मीन्स टू फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना बाय लुकिंग एट इट्स ग्राफ को देख के। मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ दे रखा है तो उस ग्राफ को देख के कुछ कंडीशंस हैं उस ग्राफ के ऊपर हम लगाएंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और कितने होंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। अगर उसके पास जीरोस हैं तो, और क्यों नहीं है वो भी कंडीशन, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट बात है कि इफ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हमें गिवन है वो टच ना करे, डू नॉट टच द एक्स एक्सिस, देन जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो इक्वल टू 0 होगा फॉर दैट पॉलिनोमियल। मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल के लिए हमें जो ग्राफ दे रखा है उस पॉलिनोमियल का, अगर वो टच ना करे एक्स एक्सिस पे तो उस पॉलिनोमियल के पास जीरोस होंगे ही नहीं, ठीक है। एग्जांपल ये हमने लिया है, ठीक है। ये ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। ये पॉलिनोमियल की कर्व है या आप ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। पी एक्स हमने पॉलिनोमियल लिया है, मीन्स एक्स वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल लिया है। ये ग्राफ है, कर्व है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है ना, तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस मींस नंबर ऑफ जीरो 0 होंगे, मीन 0 नहीं है इसके पास। नो जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल, ओके। जीरोस ही नहीं होंगे इसके पास। अब कौन से पॉलिनोमियल के पास 0 होंगे वो कैसे देखें? इसको पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व, ये जो कर्व है ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस, अब इसमें टच कर रहा है और कट्स, कट ऐसे करना और टच ऐसे करना, मीन्स अगर ऐसे करके टच कर रहा है, से यहाँ पे है, ये टच करना होता है, और अगर ये ऐसे करके क्रॉस कर रहा है तो ये कट करना होता है। दिस मीन्स कट, ठीक है, एंड दिस मीन्स टच। टच करे या तो कर्व जो दे रखा है हमें किसी पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को, या कट करे द एक्स एक्सिस, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट्स नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जितने भी टाइम वो टच करेगा या कट करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, उतने ही टाइम्स उसके जीरोस होंगे, मींस इट्स नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही उसके पास जीरो प्रेजेंट होंगे, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे और चेक करेंगे ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से कि किसी पॉलिनोमियल के पास जीरोस हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है, वो देखते हैं, ओके। गाइस, अब हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ग्राफ के बेसिस पे, ठीक है। तो हमने 6 ग्राफ्स लिए हैं 6 पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ 0। ये है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, लाइन स्ट्रेट लाइन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रही ना टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0, मींस इसके पास एक भी 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल के पास। सेकंड देखते हैं, ये है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ये कैंसिल आउट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 1 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। ऐसे अगर हम थर्ड ग्राफ देखें तो नंबर ऑफ जीरोस इसके भी 1 होंगे बिकॉज ये टच कर रहा है,
एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से, चाहे वो कट करे एक्स एक्सिस को, चाहे वो टच करे, जितनी बार वो टच या कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्योंकि ये कट कर रहा था एक बार तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस थे 1, और ये टच कर रहा है तो भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में ये हमारा ग्राफ, ये 4 टाइम्स यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, मतलब 4 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। ऐसे फिफ्थ एग्जांपल में ये है ग्राफ, ठीक है। तो ये 1 and 2 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। ओके। सिक्स्थ एग्जांपल में ये एक बार यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और यहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो टच करे चाहे कट करे, जितने भी टाइम वो टच या कट करता है एक्स एक्सिस को उतने जीरोस होते हैं, तो 1 and 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 2। तो ये तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल के, बाय द ग्राफ, बाय लुकिंग एट द ग्राफ, ठीक है। मींस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पहले पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से भी देखा था कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, है ना। जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हमने देखा था, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे लीनियर की डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक की 2 तो 2 जीरोस, एंड क्यूबिक की 3 तो 3 जीरोस। अब तो ये हमने नंबर ऑफ जीरोस देख लिए, तो दिस कंप्लीट्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट। अब एक रिमार्क है इसी के ऊपर, इन जनरल अगर n जीरोस के लिए देखें तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके गाइस, अब हमारे पास एक रिमार्क है जो कि कहता है इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है से px, मींस इट इज अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, ठीक है, ऑफ डिग्री n, डिग्री इसकी n है। अगर डिग्री n है तो द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। मींस डिग्री n है और जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को एट मोस्ट n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे पास क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल है px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस, ठीक है। मतलब हमने क्या लिए, एक पॉलिनोमियल लिए जिसकी डिग्री जो है वो n है, और हमने बताया कि जो इसका ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है विद एग्जांपल, तो उसके हिसाब से तो यही होता है ना कि पॉलिनोमियल जो है वो उसके पास n नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px, जो हमने पॉलिनोमियल लिया था ऑफ डिग्री n डिग्री का, हैज एट मोस्ट n जीरोस, कम ज्यादा से ज्यादा उसके पास n जीरोस होंगे, ठीक है। तो by this remark we conclude the zeros of a polynomial topic. Okay, thank you.